ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो आपको याद होगा कि इससे पिछले श्लोक में अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है भगवान से कि जो स्थित प्रज्ञ है, यानी कि जो समाधि में है, हु इज फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन, इन द गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, यानी कि उसके गुण क्या हैं। हमने डिस्कस किया था कैसे वैष्णव गुण होते हैं, वैष्णव में 26 क्वालिटी होती हैं और कैसे हमें गुणों के बारे में मेडिटेट करना चाहिए। जब हम गुणों के बारे में मेडिटेट करते हैं तो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम फॉल्ट्स के बारे में या अवगुणों के बारे में फोकस करते हैं तो हमारे अंदर वो अवगुण आ जाते हैं। तो गुणों के बारे में अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं तो भगवान उसका जवाब देते हुए बोलते हैं, भगवान ने कहा, ध्यान रखिए, ये भगवान का आंसर है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, यानी कि जो फिक्स्ड है इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन में फिक्स्ड है, उसका लक्षण बता रहे हैं। वो लक्षण ये है, पहला, कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, सेंस एंजॉयमेंट की, ऐसी सेंस एंजॉयमेंट की इच्छाओं का परित्याग कर देता है जो उसके मन द्वारा पैदा हुई हैं, और जब इस तरह से उसका मन शुद्ध हो जाता है, इस तरह से शुद्ध हो जाता है वो, तब वो आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। हाँ, ऐसी विशुद्ध चेतना वाले को हम क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी कि हु इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो हमेशा इसी भाव में रहता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से स्थिर रहता है इस अवस्था में, उसको हम स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ज़रा डिटेल में इसको मंथन करते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारी बातें भगवान ने बोल दी हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि एक एग्जाम्पल अक्सर देते थे कि बहुत सरल है, बहुत सरल है, इतना सरल है कि हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं अक्सर, और उसको सुन के अनसुना कर देते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि एक मछली है, यदि उसको समुद्र से पानी से निकाल के किसी बहुत बढ़िया से बेड में रख दिया जाए तो मछली कभी भी सेटिस्फाइड नहीं फील करती है, बल्कि बिल्कुल तड़पने लगती है। यदि आपने देखा होगा, पानी से निकालती मछली बहुत बुरी तरह तड़पती है, और उसको सब तक अच्छी से अच्छी जगह में रखा जाए उसको, लेकिन उसको तभी संतोष मिलता है जब उसको दोबारा से पानी में डाला जाए। उसी तरह से क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उसका जो प्लेस है वो कहाँ है? पानी है। उसका जो धर्म है वो पानी में रहना है। उसी प्रकार से जीव का जो प्लेस है वो वैकुंठ में रहना है। उसका धर्म वैकुंठ में रह के भगवान की सेवा करना है। अब उसको वहाँ से हटा के दुनिया में कहीं पर भी रख दिया जाएगा तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ये बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हमारा भी धर्म है भगवान के धाम में रहना, उनकी और उनके एसोसिएट्स की, उनके भक्तों की वहाँ पर सेवा करना, लेकिन इस संसार में जब हम आ जाते हैं तो अपने उस असली धर्म को भूल जाते हैं और हमारा मन बहुत सारी डिज़ायर्स पैदा करता है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो इस मन की पत्नियों के समान है। अनेक हजारों करोड़ों पत्नियां हैं इस मन की। नित्य कोई पत्नी बदलने का मन करता है इसका, बार बार। आई वॉन्ट समथिंग न्यू। ये तो पुराना हो गया है, दिस इज ओल्ड। जैसा कि आजकल के संसार में हो रहा है। इसलिए एक डिवोर्स, दूसरा डिवोर्स। देखते हैं कि 80 साल के आदमी ने शादी करी 20 साल की लड़की से। तो ये जो मन है ये निरंतर इच्छाएं पैदा करता है। और कौन सी इच्छाएं पैदा कर रहा है? ये संसार में रहने की इच्छाएं पैदा कर रहा है, संसार में सुखी रहने का प्रयास कर रहा है। ऐसी इच्छाएं ये मन हमारा कर रहा है।
लेकिन क्या हम इस संसार में प्रसन्न रह पाएंगे? मछली की तरह, जैसे मछली जल में प्रसन्न रहती है, हम भी वहीं पर भगवान के धाम में प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा मन निरंतर न जाने कितनी अनेक अनेक, ऐसा बोला जाता है कि जैसे समुद्र में अनगिनत मछलियां हैं, लेकिन जब हम देखते हैं समुद्र की तरफ तो कोई कोई मछली ऊपर उछलती हुई दिखती है, कभी कभी अचानक से जंप मारती हुई। लेकिन समुद्र के अंदर असंख्य मछलियां हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। कितनी मछली निकाली जा रही हैं, रोज मछुआरे जाल फेंक फेंक के निकाल रहे हैं, लेकिन मछलियों में कमी नहीं हो रही है। कितनी मछलियां हैं। उसी तरह से बताता है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में उतनी ही इच्छाएं हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं। आज एक सरफेस करती है, आज एक फ्रंट में आती है, कल दूसरी आती है, परसों तीसरी आती है, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, धन के हिसाब से। इसलिए कहते हैं कि आदमी हमेशा से करप्ट होता है, उसको नियम में बांधना बड़ा ज़रूरी है, जैसे जानवर को बांधे रखना ज़रूरी है। जैसे ही कि मनुष्य को नियमों से छोड़ा जाएगा, वो तुरंत अपनी इच्छा पूरी करेगा और कोई बहुत भारी गड़बड़ करेगा। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के संग में रहें, भक्तों का दास बन के अपने गुरु के चरणों में पड़े रहें, क्योंकि कब हमारा मन हमसे कुछ ऐसा काम करा देगा जो कि बहुत ही घृणित है, जिसके लिए हम जीवन में पछताते भी रहेंगे तो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये है हमारे मन में सुप्त इच्छाएं जो अंदर, याद रखिए मैंने डिस्कस किया था कूट का, बीज का। जो हमारे हृदय में इस तरह की इच्छाएं हैं वो कूट की तरह हैं, कुटू की तरह, इंक्लिनेशन टू एंजॉय, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम मनोधर्म से उत्पन्न इन इच्छाओं को पूरा करने में लग जाएंगे तो हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जैसे कि आप पूरे मालम अचलम प्रतिष्ठम, थोड़े दिनों में आप एक श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया श्लोक, कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है। व्यक्ति को समुद्र जैसा बनना पड़ेगा जो सारे नदियों के प्रवाह को अपने अंदर संभाल लेता है। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पे वश कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है और धीरे धीरे अपनी इच्छाएं कृष्ण की सेवा करने में लगाता रहता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन सकता है। यहाँ पे बताया गया, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहे वो कभी नहीं बन सकता। और हम देखते हैं हमारे संसार में बचपन से ही हम सपने देखने लगते हैं। बच्चे भी, पेरेंट्स भी पूछते हैं बेटा क्या बनेगा, उसका पायलट, देखो जी मेरा बेटा कितनी बढ़िया बात बोल रहा है, पायलट बनेगा। वो कहता है जी मैं तो IPS ऑफिसर बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा, है ना। बचपन में हम भी ऐसे बोलते थे। कोई वो डॉक्टर का पहन लेता है कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा। हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हम सबको बताते हैं इसको तो डॉक्टर बनना है जी। हम कभी बच्चों को ये प्रमोट ही नहीं करते, मैं तो भगवान का दास बनूंगा। दास बनेगा, सर्वेंट बनेगा, यही तेरे डिजायर है, यही तेरी इच्छा है। तो हम लोग बचपन से ही बहुत सारी डिजायर्स को अपने अंदर भी लाते हैं, आप चाहते हैं हमारे बच्चे के अंदर भी आए इस तरह की संसारी डिजायर। हम नहीं कहते कि डिजायर्स तो इंसान के अंदर रहेंगी, क्योंकि जीवात्मा के अंदर डिजायर्स रहती ही हैं। वो डिजायर्स कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रहनी चाहिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। तो जो व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए मनोधर्म से, ये मन के द्वारा जो अलग अलग इच्छाएं पैदा होती हैं उनको पूर्ति करने में लगेगा, वो कभी भी स्थित प्रज्ञ नहीं बन पाएगा। लेकिन जो इन इच्छाओं को कंट्रोल करेगा और मुझ में फिक्स रहेगा, यानी कि किस में फिक्स रहेगा, इस बात में फिक्स रहेगा। इसमें बोला ना आत्म में स्थिर रहता है, आत्म में स्थिर रहने का। तो पहला तो हमने सुना मनोधर्म से उत्पन्न वाली इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, समझ में आ गया हमें। और जब इनका परित्याग कर देगा तो उसका मन विशुद्ध हो जाएगा। यानी कि यदि हमें शुद्धिकरण करना है तो नहाने से, धोने से तो चलो होगा ही, लेकिन मुख्य रूप से जब हमारे अंदर इच्छाओं का शुद्धिकरण होगा, जैसे हम कह रहे थे कि भगवान से जब प्रार्थना कीजिए तो ये इच्छा कीजिए, भगवान मेरी ये जो घटिया इच्छाएं मेरे हृदय में हैं इंद्रिय तृप्ति की, इसको मेरे मनों से हटा दीजिए, मेरे मन को विशुद्ध कर दीजिए। हमेशा प्रार्थना कीजिए, हे नरसिंह भगवान फाड़ दीजिए मेरे हृदय को, जैसे आपने हिरण्यकश्यप को फाड़ा था। क्योंकि मेरे हृदय में भी हिरण्यकश्यप की तरह क्या है, बेड, कोमल बेड, यानी कि मेटिंग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, दूसरा सोने के प्रति, धन के प्रति अट्रैक्शन, मेरे हृदय से भी फाड़ दीजिए। यही तो है मेरे हृदय में, और क्या है। इसलिए जब इस सब से विशुद्ध हुआ हमारा मन, आत्मा में संतोष प्राप्त करेगा। आत्मा में संतोष प्राप्त करेगा क्या मतलब है कि जब वो अपने आप को ये समझेगा कि मैं भगवान का सर्वेंट हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है, और निरंतर यही चिंतन करता रहेगा कैसे भगवान की सेवा करूं, कैसे उनके भक्तों की सेवा करूं, तो ऐसा व्यक्ति इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ बन जाएगा। क्या ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा भगवान का सर्वेंट बनकर? अभी तक तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे थे, संसार में बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा प्लेजर तो मिलता था। लेकिन जब मैं किसी का सर्वेंट बन जाऊंगा तो क्या मैं प्रसन्न रह पाऊंगा? बिल्कुल रह पाएंगे, क्योंकि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप किसी साधारण व्यक्ति के सर्वेंट नहीं बन रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति के सर्वेंट बन रहे हैं जो सारे संसार का क्रिएटर है, एंड ही इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल रसा।
वो आनंद का, रस का भंडार है और वो हमेशा यही चाहते हैं कि ये आनंद के भंडार को अपने भक्तों में बांट दें। वो भक्त वत्सल हैं, वो अपने सर्वेंट्स का, अपने डिवोटीज़ को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार जो भगवान का सर्वेंट बनता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो अपने दिव्य, अपने असली स्वभाव, अपने धर्म में स्थित हो जाता है। ना कि वो व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। तो इस व्यक्ति, ये पहला लक्षण था जो भगवान ने अर्जुन को बताया स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, अर्जुन के आंसर में, कि उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जो आपके ध्यान में हमेशा स्थित रहता है। तो मुख्यतः हमने समझा उसके लक्षण है कि वो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है और भगवान की भक्ति में अपने आप को स्थिर करता है। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।